हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके क्लास 12th की पंच लाइट की कहानी को लेकर आया हूं, जो कि हमारे हिंदी हिंदी जो बुक है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक सारांश जो हमको लिखना होता है, एक ध्रुव यात्रा पे भी आता है और पंच लाइट में भी आता है। अब इन दोनों में मैं आज तो पंच लाइट पढ़ा दे रहा हूं, अगले वीडियो में मैं आपको ध्रुव यात्रा भी बता दूंगा, एकदम इजी। जैसे एकदम आप एक बार भी देख लेंगे, पूरा का पूरा आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूं पंचलाइट, एक बार आपने देख लिया, फिर जब पेपर देने जा रहे हैं फिर एक बार देख लीजिए, सब टोटली फिट हो जाएगा। और एक बार बस किताब को देख लीजिए, जो बुक हो, सीरीज हो, बस उसके बाद आपका मतलब आप दिमाग में बैठा रहेगा, बस एग्जाम में जाके आपको छापना है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पंचलाइट की कहानी। क्या पंचलाइट की कहानी? देखिए, पंचलाइट की कहानी जो है हम लोग 4 भाग में पूरा करेंगे, मतलब 4 पॉइंट में। क्या 4 पॉइंट? एक देखिए, इस अभी मैंने 3 पॉइंट लिखा है, अभी 2 पॉइंट और अभी बता रहा हूं। ठीक है। देखिए 3 पॉइंट मैंने क्या क्या लिखा है। गांव और पंचलाइट। दूसरा, क्या समस्या था। तीसरा, गोधन मुन्नरी कौन थे, इसमें मेन कैरेक्टर किसका किसका है, वो चीज। देखिए, पहली बात ये जान लीजिए, पंचलाइट कहानी जो है ये इनको किसने लिखा है। इनको लिखा है फणेश्वर नाथ रेणु। किसने लिखा है? फणेश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। ठीक है। अब इनके लेखक का आपको नाम पता चल गया। अब इसके मेन कैरेक्टर को जान लीजिए। मेन कैरेक्टर है गोधन मुनरी। ठीक है, ये दोनों मेन कैरेक्टर है। और उसके बाद कौन है? गुलरी काकी। ठीक, सरदार और महतो टोली और राजपूत टोली। ठीक है। और पंचलाइट, ये है हमारे कैरेक्टर्स जो जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है। अगर हम इसको जानते रहेंगे तो हमारे दिमाग में कहानी बनी रहेगी और हम उसको आराम से लिख सकते हैं। बस हमको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना है। उसके बाद पेपर में जाके अपने मन से बना बना के 1.5 पेज 2 पेज भर देना है, आराम से एकदम नंबर पक्का हो जाएगा आपका। आप टेंशन मत लीजिए। चलिए और देखते हैं हम लोग पूरा। देखिए, गांव और पंचलाइट। क्या गांव और पंचलाइट? अब ये पहला पॉइंट क्या कहता है? हमारा पहला पॉइंट कहता है महतो टोली नामक गांव में। क्या देखिए, ये पहले कहां शुरुआत हुई? बिहार का एक क्या है, बिहार का एक पिछड़ा गांव है जो जिसका नाम क्या है? महतो टोली है। क्या है? महतो टोली। इस गांव में रामनवमी के दिन मेला लगता है। क्या लगता है? रामनवमी के दिन मेला लगता है। और उस मेले में पेट्रोमैक्स। क्या? पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट। महतो टोली नामक गांव, जो महतो टोली के लोग हैं उन वो क्या खरीदते हैं रामनवमी के दिन? पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स। ठीक, वो खरीदते हैं। पहला तो ये हो गया। ठीक, खरीद लेते हैं बट उनको जलाना नहीं आता। समस्या दूसरा क्या है हमारा? अब देखिए, खरीद लिए बेचारे, लेकिन उनको क्या हो नहीं आता? जलाना नहीं आता। समस्या हमारे यहाँ पे है। अब देखिए क्या है समस्या। दूसरा पॉइंट हमारा समस्या है। देखिए, पंच लाइट जलाने की समस्या से गांव वाले बहुत परेशान थे। क्या थे? जो पंच लाइट था उसको जला नहीं पा रहे थे गांव वाले, यानी महतो टोली वाले जला नहीं पा रहे थे। तो बहुत परेशान थे बेचारे। और उसको वो परेशानी और वो दिक्कत को देखकर राजपूत टोली वालों ने महतो टोली का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। यानी जो राजपूत टोली थे उन्होंने क्या कर दिया? महतो टोली का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये हो गया हमारा दूसरा समस्या हो गया। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है गोधन और मुनरी। अब देखिए, गोधन कौन था और मुनरी कौन थी? ठीक, गोधन एक उसी महतो टोली का एक नौजवान लड़का था, युवक था, जिसको पंचलाइट जलाने आता था। बट वो कहां पे था? बेचारे को बहिष्कृत कर दिया गया था उसके टोली से, यानी बाहर निकाल दिया गया था उसके टोली से। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, मुनरी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। ठीक है। तो गांव वालों को ये पसंद नहीं था, तो उसको बाहर कर दिया गया। और वो जैसे किसी को भी देखता था तो सनीमा सिनेमा का गाना सुनता था। किसका? सिनेमा का गाना गुनगुनाता था या गाता था। ये हो गया, इसके लिए उसको बाहर कर दिया गया। तो अब देखिए, देखिए 3 तक तो हमने पढ़ लिया। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? समाधान।
अब समाधान क्या है उसमें? समाधान यह बताता है कि मुनरी जो थी, गोधन की प्रेमिका, उसने अपनी सहेली कनेली के जरिए पंचों तक ये बात पहुंचाई कि पंच जो पंच लाइट है यानी पेट्रोमैक्स, उससे गोधन को जलाना आता है। यानी सहेली के जरिए पंचों तक बात पहुंचाई मुनरी ने कि जो पंच पंच सुनिए, ये जो पंच लाइट है इसको ना गोधन को जलाने आता है और वही जला पाएगा। तो पंच बहुत मुश्किल में पड़े। क्या? पंच बहुत मुश्किल में पड़े, बट लेकिन क्या किए? मजबूरी में गोधन को बुलाना पड़ा। क्या क्या हुआ? मजबूरी में गोधन को बुलाना पड़ा। और उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला? समाधान ये आया कि चलो भाई ठीक है, क्या हुआ? एक व्यक्ति है, उसको जलाना आता है, सब खुश हो गए। बट कौन व्यक्ति है? गोधन, जिसको पंचों ने क्या किया था? बहिष्कृत कर दिया था अपने टोली से। फिर उसके बाद क्या किया? पंचों ने मजबूरी में गोधन को बुलाया। फिर अब क्या हुआ? निष्कर्ष ये निकला, गोधन आता है और पंच लाइट को स्प्रिट ना होने के बजाय उसने नारियल के तेल से जलाया। स्प्रिट जो होता है वो पंच लाइट में डाला जाता है जिससे पंच लाइट जलता है, लेकिन वो नहीं उपस्थित था। उसके बदले में उसने नारियल का तेल यूज किया और उसके नारियल के तेल यूज करने पर उसने पंच लाइट को जला दिया। क्या कर दिया? पंच लाइट को जला दिया और पूरे गांव में, पूरे टोली में खुशियों का बौछार आ गया। खुशियों का बौछार आ गया, जिससे जो महतो टोली का प्रतिष्ठा था वो बढ़ गया और राजपूत टोली उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगी। तो अब क्या हुआ? पंचों ने गोधन को माफ कर दिया। क्या कर दिया? पंचों ने गोधन को माफ कर दिया और बोला, गोधन तेरा 7 खून माफ। क्या बोला? गोधन तेरा 7 खून माफ। तुम खूब गाओ सिनेमा का गाना। क्या? तुम खूब गाओ सिनेमा का गाना। और गुलरी काकी जो थी, उन्होंने भी गोधन को खाने पर इनवाइट किया, यानी गोधन को खाने पर बुलाया। और गोधन खुशी खुशी और महटू टोली में उसका फिर से वापसी आ गया। महटू टोली के जो पंच थे उन्होंने गोधन को वापस अपने टोली में भर लिया और बुला लिया और उसका इज्जत और सम्मान करने लगे। और उसके बाद सब लोग खुशी से एकदम अच्छे से रहने लगे। यही कहानी थी पंचलाइट की। अब आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में ध्रुव यात्रा, मैं उसकी भी कहानी बहुत इजी से समझा दूंगा आपको, ठीक है। और अगर आपको समझ में ना आया हो, एक बार आप और रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए। थैंक यू।